नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को हमें सिखा रहे हैं या फिर समझा रहे हैं, तो ये हिस्सा है बौद्ध जीवन मार्ग, कि बौद्धों की जीवन शैली कैसे होती है और कैसे होनी चाहिए। इसका ये एक छोटा सा मार्गदर्शन है जो बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म के अंतर्गत लिखे हैं। हम इसे तथागत बुद्ध की शिक्षाएं, नीति, वचन ये ही कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध जीवन जीने के लिए क्या मार्गदर्शन करते हैं। तो वही मार्गदर्शन बाबा साहेब ने यहाँ बौद्ध जीवन मार्ग के शीर्षक के साथ लिखे हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब एक छोटा सा शीर्षक लिखते हैं, 9वां अध्याय है ये, चतुर्थ कांड के तीसरे भाग का 9वां अध्याय। इसमें लिखते हैं बाबा साहेब, शीर्षक अप्रमाद और वीर्य। बाबा साहेब लिखते हैं कि जब अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है, जब अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है, तो शोक मुक्त हुआ वह स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए मूर्खों को देखता है। बहुत सामान्य सी बात। जो लोग प्रमाद में फंसे हैं, एडिक्ट है किसी भी चीज के, मोह में फंस गए हैं किसी भी चीज के, ये जो मोह से मुक्त हो गया है आदमी, ये आदमी बिल्कुल वैसे ही देखता है। कैसे? जैसे कोई बुद्धिमान आदमी किसी प्रासाद पर चढ़ा हुआ सामने तलहटी में बैठे हुए मूर्खों को देखता है, जिन्हें अपने जीवन का वास्तविक अर्थ ही नहीं पता, बस जन्म ले लिए, लेकिन जानते नहीं कि क्यों जी रहे हैं। ये जो स्थिति बनती है, ये स्थिति बौद्ध जीवन शैली के साथ, बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल के साथ जो आगे बढ़ते हैं, ये उनके संग घटित होता है। और इसलिए जब बौद्ध जीवन मार्ग को समझते हैं तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो कोई प्रमाद से बाहर निकल गया, वह किसी मोह से, नशे से बाहर निकल गया, तो फिर उसने अपने आप को बहुत हद तक जीत लिया। प्रमादियों को अप्रमादी, सोते हुओं को जागने वाला ऐसे ही पीछे छोड़कर चला जाता है जैसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को छोड़कर चला जाता है। जैसे जो मजबूत घोड़ा है, ताकतवर घोड़ा है, वो कमजोर और दुर्बल घोड़ों को जैसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जैसे कि जागने वाला जो आदमी होता है, वो सोते हुओं को पीछे छोड़कर चला जाता है आगे, वो सोने वाले सोते ही रह जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अप्रमादी व्यक्ति प्रमाद में फंसे लोगों को पीछे छोड़कर बहुत आगे चला जाता है। इसलिए तथागत कहते हैं, देखिए 3 बातें हैं। प्रमाद में मत पड़ो, प्रमाद में मत पड़ो, काम भोगों में मत फंसो, अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। चित्त की साधना की बात हमने पिछली कड़ी में देखी। तो ये जो चित्त की साधना है,
वो जो साधने की जो प्रक्रिया है वो अप्रमादी व्यक्ति ही बहुत बेहतर तरीके से कर लेता है। और इसलिए तथागत कहते हैं कि अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। और इसलिए वे कहते हैं कि काम भोगों में मत पड़ो और प्रमाद में मत पड़ो। प्रमाद में पड़ोगे तो परेशान रहोगे। हम उदाहरण के तौर पर हमारे आसपास भी देख सकते हैं जो प्रमाद में होते हैं। अब देखिए, प्रमाद खाने का भी हो सकता है, भोजन का। अभी अभी खाना खा लिए, लेकिन कहीं पार्टी में चले गए और वहां पर कोई दूसरा भोजन दिख गया, भोजन के प्रमाद में फंस गए, उसके मोह में फंस गए और फिर एक बार और खाना खा लिया। अब भोजन की जरूरत नहीं थी, जब जरूरत थी तब तो भोजन मिल चुका है शरीर को, लेकिन जब जरूरत नहीं है तब फिर से भोजन ले लिए और फिर वो विकार में तब्दील हो गया। फिर देखिएगा उसका क्या क्या दुष्परिणाम होता है, आप सबको पता है। तो ये जो प्रमाद है ये किसी भी चीज का हो सकता है। भोजन, आहार जो कि हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन यदि वो प्रमाण में नहीं है और वो प्रमाद युक्त स्थिति में ग्रहण किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका विकार आएगा। अब देखिए, बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि अप्रमाद अमृत पद है। अप्रमाद जो है वो क्या है? अमृत पद। और प्रमाद तो मृत्यु के ही समान है। प्रमाद जो है वो बिल्कुल मृत्यु के समान है और अप्रमाद जो है वो अमृत पद है। जो अप्रमादी है वे नहीं मरते हैं और जो प्रमादी है वो मरे के समान ही होता है। जो प्रमादी है वो मरे के समान ही होता है और जो अप्रमादी है वो अमृत पद को प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रमाद में फंसा है वो प्रतिदिन एक मृत्यु को ढो रहा है। प्रतिदिन कुछ तो भी विकार उसके जीवन में उत्पन्न होते चलते हैं उसके प्रमाद के कारण। और जो अप्रमादी है वो इन विकारों से दूर होता चला जाता है। और ये फर्क जो है, ये अंतर जो है, ये बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो बौद्ध जीवन मार्ग पर जो आरूढ़ है उन लोगों में ये बात खास तौर पर देखी जाती है कि वे प्रमाद में नहीं फंसते, वे अप्रमादी होते हैं। फिर देखिए आगे लिखते हैं बाबा साहिब कि अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी ना छोड़े। अपने जीवन के उद्देश्य को दूसरे के बड़े अर्थ के लिए भी ना छोड़े। अगर आपने अपने जीवन में कोई उद्देश्य निश्चित कर लिया है तो उस उद्देश्य पर बने रहे। आपके आसपास का कोई दूसरा बड़ा उद्देश्य होगा भी, तब भी अपने जीवन उद्देश्य को ना छोड़ें। इससे आपका मार्ग भटक जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाना कहते हैं इसे। और ये जब मार्ग से हट जाते हैं तो फिर अपने मार्ग पर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस रास्ते पर चल पड़े होते हैं वहां और भी प्रमाद में फंसाने वाली चीजें हो सकती है जिसमें चित्त मशगूल हो जाता है और वहीं के वहीं फंसकर पड़ा रह जाता है और कई बार तो किसी दलदल में जाकर धंस जाता है और वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करके, जिसे आजकल कहते हैं कि अपना विजन, अपना गोल बनाकर चलें और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने विजन को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करें। बस यही बात तथागत उस वक्त 2500 साल पहले सिखा कर गए और उसी बात को बाबा साहिब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखते हुए फिर दोहराए। देखिए बाबा साहिब लिखते हैं कि अपने उद्देश्य को दूसरे के
बड़े अर्थ के लिए भी ना छोड़ें। जब एक बार अपना उद्देश्य स्पष्ट हो जाए तो दृढ़तापूर्वक उसे ही पकड़े रहें, दृढ़तापूर्वक पकड़े रहें। अप्रमादी बनो, प्रमाद को दूर भगाओ, सतपथ पर चलो। जो आदमी सतपथ पर चलता है वो ही दुनिया में सुख से रहता है। हर एक का अपना जीवन का लक्ष्य है कि हमें हमारे जीवन में सुखपूर्वक स्थिति बनी रहने देना है, सुखपूर्वक जीवन यापन करना है। तो सुखपूर्वक जीवन यापन तभी कर पाएंगे जब अप्रमादी बनेंगे, प्रमाद को दूर भगा देंगे। फिर देखिए बाबा साहब एक और बात लिख रहे हैं कि प्रमाद एक कलंक है, सतत प्रमाद एक काला धब्बा है। एक आध बार कोई प्रमाद में फंसा, ये कलंक हो गया, लेकिन सतत प्रमाद में बने रहना मतलब कल भी वही बात, आज भी वही बात, परसों भी वही बात, आने वाले दिनों में भी वही बात, तो मूर्खता का अभ्यास हो गया। और मूर्खता का अभ्यास ये एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से प्रमाद रूपी विषैले तीर को निकाल बाहर करें। तथागत का आदेश है ये कि निरंतर प्रयास और प्रज्ञा की सहायता से, निरंतर प्रयास और प्रज्ञा, प्रयत्न भी रहे और प्रज्ञापूर्वक प्रयत्न रहे। बौद्ध जीवन शैली में तथागत के आदेश के रूप में इसे लोग स्वीकार लेते हैं। सामान्य जनों के लिए यह एक सूचना है कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहें तो निश्चित रूप से इसे अपने जीवन का आधार बना लें और प्रमाद रूपी विषैले तीर को बाहर निकाल कर दें। प्रमाद में ना पड़ें, काम भोगों में ना फंसें। अप्रमादी और ध्यानी ही असीम सुख का लाभ करते हैं। यदि कोई अप्रमाद युक्त आदमी जागरूक रहता है, यदि वो विस्मरणशील नहीं है, यदि उसकी चर्या शुद्ध है, यदि वह विवेक से काम लेता है, यदि वो संयत है, तो उसका आचरण धर्मानुसार है और उसको जो यश है वो बढ़ाता है, उसे सफलता मिलती है उसके जीवन में। आजकल लोग सफलता के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें अप्रमादी होना मतलब किसी मोह में ना फंसना, ये सबसे जरूरी और बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। अब यहां हम लोग रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है, तो अगली कड़ी में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।